जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कैसे हो मेरे टीए के चीतो? सब लोगों को पता चल ही चुका है कि भाई भर्ती तो आना कन्फर्म है। और भर्ती जब आना कन्फर्म है तो तुम अपनी तैयारी में काहे कसर डाकोगे, है ना। पिछले बार जिनको भी तैयारी में छूट गया था, वो कह सकते हैं जिनका मेरिट नहीं बन पाया था, और क्या रनिंग जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनके लिए तो 1 साल का समय मिला था। जो मेरिट नहीं बन पाया था उनके लिए पढ़ाई का समय कह सकते हैं 1 साल उनको भी मिला था। बट जो नए नए थे, जिनको पता था कि फिर से टी आने वाला है, उन लोगों के लिए तो मैं बोलूँगा कि सोने पे सुहागा हो चुका है कि फिर से टी आ चुका है। क्योंकि कोई चांसेस नहीं रहता भाई टीए का कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ये सब छोड़िए, पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो अपने बारे में 2 शब्द बता देता हूँ कि पहले मैं टीए में था 120 इन्फेंट्री, और अब मैं बिहार पुलिस में हूँ। वहाँ पे मैं एज अ क्लर्क पोस्टेड था, ठीक है। वहाँ से छोड़ने का अलग रीज़न है, वो सब चीज़ें किसी और दिन बताऊँगा। फिलहाल मेरे पास ये जो दिख रहा है आपको, ये लंबा सा चौड़ा सा मतलब छोटा सा प्यारा सा ये है मेरा वर्कआउट जो मैं फॉलो करता था मिड सीजन, मतलब मिड सीजन जब 2 महीना पहले बच गया था तब की बात है। और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो मैंने वर्कआउट फॉलो कर रखा था एक प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया था, एक प्रोफेशनल ने मुझे दिया था, जो एक 1600 मीटर का प्रोफेशनल रनर था। ऐसा तो मैं 400 मीटर का प्रोफेशनल रनर हूँ, बट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इस बात को हो जाता था कि 1600 मीटर में भागने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता था। ऑल्दो हमारा गेम बहुत सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है एथलेटिक इवेंट में, बट इस चीज़ को लेकर और ये बात अलग हो जाता है कि बहाली में जब आपको भागना है तो उसी तरह बाइंड सेट करके भागना पड़ेगा। वहाँ ऐसा नहीं कि वार्म अप करो, ये करो, वो करो, ठीक है। मैंने हर चीज़ हर एक दौड़ दौड़ा है भाई, बहाली दौड़ा है, बिहार पुलिस का दौड़ दौड़ा है, एथलेटिक का दौड़ा है, तो तीनों मेरे पास अलग एक्सपीरियंस है। उसी हिसाब से मैं इस चीज़ को फॉलो किया था और मेरे को फ़ायदा हुआ था क्योंकि मैं एक्सीलेंट था। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो भी लोग को भी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात मैं उसकी बात करता हूँ तो फर्स्ट डे आपको मंडे होगा। मंडे को आपको करना कुछ इस तरह से है कि 1 किलोमीटर का पेस रनिंग करना है आपको, जिसमें 3:20 से 3:30-40 तक आपको टाइमिंग जाना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 मारना है इसको, लेकिन कंप्लीट करने की कोशिश करना है। टाइम शुरुआत में हो सकता है कि एक्स्ट्रा लग सकता है आपको, बट कोशिश करना कि कंप्लीट करें, ठीक है। और रेस्ट बिटवीन 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करना, 2 के आसपास लाओगे अगर ना तो 4:30 4:20 का टाइमिंग पक्का आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये इस वर्कआउट को अगर तुम फॉलो किए तो 4:20 से 4:40 का टाइमिंग आराम से आएगा। सेकंड डे आपका है स्टेयर वर्कआउट। स्टेयर वर्कआउट जो सीढ़ी का कहते हैं, कहीं भी सीढ़ी लिख जाए कुछ नहीं हो रहा तो पानी का टंकी पे चले जाओ यार, कम से कम आपको उसमें तैरना है 30 मिनट। चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये लेग्स वगैरह हो ना, इससे जो भरता है, बोलते हैं कि भर्ती भागते वक्त भर जाता है, वो सब का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये सब करने के बाद आप जो भी मेरा बता रहा हूँ, ये सब करने के पहले और बाद में वार्म अप जरूरी है और बाद में कूल डाउन जरूरी है। कूल डाउन का अलग अलग एक्सरसाइजेज आता है, स्ट्रेचिंग आता है, जो आपको इच्छा करे स्ट्रेचिंग वगैरह में वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग मत करना, ओवर वर्कआउट ये वार्म अप को कूल डाउन मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आपको सेकंड डे में ही है जो कि आपको ट्यूसडे, उसी में आपको 3 से 4 किलोमीटर नॉर्मल सा दौड़ना है, ठीक है। ताकि जो आप दौड़े हैं, जो आपने स्टेयर चढ़ा है, तो उस चीज़ का वर्क कहाँ हो रहा है। जैसे स्टेयर पर जो आपका पैर भरा तो उसका काम कहाँ रहा है, उसका काम आ रहा है 3 से 4 किलोमीटर दौड़ने में, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात करें तो नॉर्मल लॉन्ग रनिंग है 8 से 10 किलोमीटर का, ठीक है। आपको वही रखना है 5 किलोमीटर के पेस पे, 10 से 12 भी जा सकते हो आप, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दौड़ने का। 5 किलोमीटर के पेस पे आप जा सकते हो, उससे थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, एज कंफर्ट अनुसार जैसा आपको पसंद हो वैसे जा सकते हो। फोर्थ डे जो कि आपका है थर्सडे को आपको 400 मीटर के रेपिटेशन मारने हैं, जो कि होगा 1:12 से लेके 1:15 का, और रेस्ट टाइम बिटवीन 90 सेकेंड, जो कि थोड़ा टफ होने वाला है आपके लिए, तो ज़रूरी भी है भाई। जो अगर आप 4:40 के 4:30 के सोच के रखे हो तो आपको उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जाएगा आपका 10 से 12 रेपिटेशन जाना मिनिमम 10 से 12 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। शुरुआत में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो भी डरने की बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना है वर्कआउट। 90 सेकंड रेस्ट मतलब 90 ही सेकंड रेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। फिर आपका आ गया है थर्सडे फ्राइडे को आपको करना है लॉन्ग रनिंग, फिर 8 से 10 किलोमीटर नॉर्मल 5 किलोमीटर के पेस पे। उसके बाद सैटरडे, ये जब मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग रनिंग ना, उस दिन आपको कोर मैंडेटरी है, कोर आपको करना है। ये जो कोर में एक्सरसाइजेज है, मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, वो सब चीज़ें, लॉन्ग वीडियो भी डाल रखा है, वो करना आपको मैंडेटरी है। क्योंकि कोर जब आपका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप कोई भी कंडीशन में खींच लोगे आराम से। ये सब चीज़ मदद चलता है, चलने में मदद करता है, ठीक है। उसको लास्ट सैटरडे आता है। सैटरडे को भी आपको एक चाहिए ऐसा वर्कआउट जो आपको संडे को आराम मिले, तो बॉडी मतलब आपका बोले कि हाँ आपने मैंने कुछ वर्कआउट किया था। तो उसको मैं स्लो फास्ट कह सकता हूँ। 1 मिनट स्लो जाना है, 1 मिनट फास्ट करना है, और ये कम से कम आपको करना है 30 मिनट का 2 रेपिटेशन। कोशिश करना है कि 2 रेपिटेशन हो जाए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो आपको करना ही करना है 30 मिनट। उसके बाद 1.5 मतलब 15 मिनट, 30 मिनट 15 मिनट, इस टाइप से 2 रेपिटेशन को कंप्लीट करना है। करना क्या है, कोशिश कि 1 मिनट में आप 320, 330, 340 इस टाइप से जाने की कोशिश करो मीटर। फिर अगला 1 मिनट में आपको जितना रिकवरी लेना है वो ले लो। उसके बाद फिर 1 मिनट तेज, फिर 1 मिनट स्लो, ठीक है। अगर 30 मिनट का पहले नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो कि 20 मिनट का 2 रेपिटेशन करें, इन बिटवीन 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक रेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं।
बस ये पहले वीक के लिए है। पहले वीक में आप अकोमोडेट कर लिए खुद को, क्योंकि भर्ती देखने जा रहे हो, बच्चों का खेल नहीं है ये, ठीक है। उसमें चीतों में चीता दौड़ता है और उसमें फर्स्ट वही आता है जिसका हर एक चीज़ से मजबूत होता है भाई। हर एक चीज़ मतलब कि कह सकते हो किस्मत से मजबूत, मेहनत से मजबूत, हर एक चीज़ से मजबूत, ठीक है। उसमें एथलेटिक वाले भी बहुत कम फर्स्ट आ पाते हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं खुद एथलेटिक्स में हूँ। एथलेटिक वाले बहुत कम फर्स्ट आ पाते हैं, जो प्रॉपर 1600 मीटर खिलाड़ी वो सब भी। तो ये तो मेरा रहा आपका वर्कआउट का शेड्यूल। आपको कोर कब करना है, कोर जिस दिन आपको कह सकते हो स्टेयर वर्कआउट के दिन भी आप कोर्स कर सकते हो, लॉन्ग वर्कआउट कर सकते हो, लॉन्ग रनिंग भी कर सकते हो। स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग हर वर्कआउट की बात करो। और हाँ, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ये पानी अच्छा से पियो। पानी की जगह पे आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में नारियल पानी वगैरह। फल खाओ, जो भी फल मिले खाओ, रेल के कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन जैसे आपको लेना है लो, दही खाते हो दही लो, दूध पीते हो दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है। पनीर खाओ, आपका सोयाबीन है, सोयाबीन बड़ी, चना वना जो खाते हो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्कआउट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस वर्कआउट से मेरे को फ़ायदा हुआ था, मैं जो पास हुआ था, एक्सीलेंट आया था, मैं तीसरा या चौथा नंबर पे था, क्योंकि मेरे को भी खींचने का मन नहीं था। वहाँ पे जाओगे खुद समझ में आ जाएगा कि कितना भीड़ रहता है। 200, 300, 400 के बीच में जब आपको भागना पड़ेगा तो उसके बाद आपका ये सब कुछ ही काम आएगा। ये कुछ नहीं कि आपने कितना कैसे क्या किया था, किस भैया के साथ दौड़ा था, कितना एक्सपीरियंस वाले, कोई मैटर नहीं करता है जब तक खुद से अपना हो जाओ, ठीक है। तो ये तो मेरा वर्कआउट था, मैं होप कि आप ये फॉलो करोगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग क्या चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।